भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध में भले ही सीज फायर लागू हो गया हो, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर की सफलतम सीज फायर का ऐलान हुआ, उसके तुरंत बाद भारत के अंदर राजनीतिक सीज फायर खत्म हो गया और इसकी शुरुआत हुई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही राहुल गांधी का एक पोस्टर रिलीज किया, जिस पोस्टर में आधा चेहरा राहुल गांधी का, आधा चेहरा आसिफ मुनीर का, यानी जो आसिफ मुनीर है वही राहुल गांधी है, जो राहुल गांधी है वही आसिफ मुनीर है। इस तरीके का देश में एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई अमित मालवीय की तरफ से। देश के अंदर एक नए राजनीति का जन्म हो गया। इसके बाद बिहार कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक और पोस्टर जारी किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ यानी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का आधा आधा चेहरा मिलाकर एक फोटो रिलीज किया गया और उसमें यह कहा गया कि एक बिरयानी सब पर भारी, और तमाम सारे क्वेश्चन कांग्रेस की तरफ से भी दाग दिए गए कि पुलवामा अटैक में आरडीएक्स कहां से आया था, और जब आप बिरयानी खाने गए थे नवाज शरीफ के घर पर, उनकी अम्मी से मिलने गए थे, तो क्या यही वादा करके आए थे आप? क्या यही आप उनसे बात करके आए थे कि पाकिस्तान बार बार अटैक करता रहेगा? इस तरीके के तमाम आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया, जो वाकई इस देश के राजनीतिक स्तर को गिराता है, बेहद निंदनीय है। ये शर्म नहीं आ रही है कि 51 प्रतिनिधि मंडलों का जो सर्वदलीय सांसदों का एक डेलीगेशन विदेश भेजा जा रहा है, वो क्या जाकर के कांग्रेस या भाजपा या किसी भी अन्य राजनीतिक दल के जो सांसद हैं विदेश जाकर के भारत की किस पृष्ठभूमि को, भारत की किस सोच को उजागर करेंगे? जो विदेश मंत्री एस जयशंकर इस देश की मैन ऑफ क्राइसिस कहे जाते थे, यानी एक्शन हीरो कहे जाते थे, उनके पास एक ऐसी पॉलिसी थी, वो एक ऐसे हाजिर जवाब फॉरेन मिनिस्टर थे जिनके पास किसी भी समस्या का समाधान था, किसी भी देश की किसी भी बात का जवाब होता था। आज उनकी इमेज को भी डेंट लगा है, जब से उन्होंने अपने एक भाषण में कहा कि हमने पाकिस्तान को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि हम तुम्हारे आतंकी अड्डों पर अटैक करने जा रहे हैं। जिन विदेश मंत्री की आक्रामक और दृढ़ निश्चयी विदेश नीति की छवि थी, उनकी इमेज पर एक बड़ा बट्टा लगा है। और राहुल गांधी भी इस बात पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि विदेश मंत्री जी, लगे हाथों यह भी बता दीजिए कि हमारे कितने राफेल पाकिस्तान में गिरे हैं। इसके बाद भारत सरकार के विदेश मंत्री समेत आईटी सेल के लोग बौखला गए और वो तुरंत वार प्रहार करने लगे। भाजपा ने भी कोई कमी कसर नहीं छोड़ी। जो 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाया, उसमें कांग्रेस के ऐसे नेताओं को तोड़ा जो हाल फिलहाल कांग्रेस से थोड़ा असहमत नजर आ रहे हैं। वो चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे शशि थरूर हो। शशि थरूर का भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में डेलीगेशन में शामिल होकर अमेरिका जाना थोड़ा सा विदेश मंत्री एस जयशंकर के लिए भी नागवार गुजरा है, क्योंकि दोनों का लगभग राजनीतिक रूप से कंपटीशन है और दोनों लगभग एक ही फील्ड के माहिर हैं। तो कुल मिलाकर के विदेश मंत्री एस जयशंकर की कमजोर विदेश नीति भी इसमें शामिल हुई है और उजागर भी हुई है। अब ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को बता दिया था, यह स्टेटमेंट जैसे ही विदेश मंत्री एस जयशंकर देते हैं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को ऑफिशियली बताना पड़ता है कि उनकी मंशा यह कहने की नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में बोला, उसका कुछ अर्थ और निकाला गया। राहुल गांधी ने जैसे ही पूछा, उस पर उन्हें मीर जाफर बता दिया गया। एक और कार्टून अमित मालवीय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें राहुल गांधी आसिफ मुनीर की पीठ पर खड़े हैं और एक दीवार के पार झांक रहे हैं, और आसिफ मुनीर पाकिस्तानी झंडे वाली टाई पहने हैं और तेज से चिल्ला रहे हैं कि थोड़ा दूर तक देख और दूर तक चिल्ला, और अपनी सरकार से पूछ कितने विमान गिरे हैं। इस तरीके की जो राजनीतिक पारी भारत के अंदर खेली जा रही है, वो वाकई बेहद निंदनीय है, बेहद चिंताजनक है। आखिर क्यों भारत को 51 सांसदों का एक डेलीगेशन भेजना पड़ रहा है पूरी दुनिया को बताने के लिए कि हमने जो किया है वो मानवता और मानवता की रक्षा के लिए, देश के अंदर आतंकवाद को खत्म करने के लिए किया है। ऐसी स्थिति आई क्यों? आखिर विदेश नीति कमजोर क्यों पड़ी? 88 विदेश यात्राएं अब तक प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। 73 बार वो विदेश में घूमे हैं, 73 देशों की उन्होंने यात्रा की है, जिसमें उन्होंने प्रमुखता से देखा जाए तो 5 बार चीन की यात्रा की, 7 बार उन्होंने जापान की और 6 बार जर्मनी की यात्रा की, 8 बार फ्रांस की यात्रा की। इन चारों देशों की अगर बात किया जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, भारत पाक वार के दौरान, ये चार के चारों देश न भारत के साथ खड़े नजर आए, न एक कदम भी उन्होंने आगे बढ़ाकर भारत का साथ देने के लिए, आतंकवाद मिटाने के लिए भारत के सुर में सुर नहीं मिला। यहां तक कि 10 अमेरिका की यात्राएं भी विफल रही, गलबहियां भी विफल रही। उन्होंने इतनी बार गले मिला और पाकिस्तान को साथ देने वाले अमेरिका के साथ
सुर में सुर मिला करके ट्रंप को जिताने की भी बात कही। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी नरेंद्र मोदी ने जाकर के दिया। अब राजनीतिक दांवपेच यही नहीं रुके। कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अनगिनत आरोप लगा डाले। पूर्व भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी के ऊपर भी आरोप लगा डाला कि इनका तो राजनीतिक कैरेक्टर ही यही है। जब लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान जाकर जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाते हैं और उनके सबसे बेहतर सेकुलर होने का स्टेटमेंट देते हैं, इस बात पर भी भारतीय जनता पार्टी की मजम्मत हुई, पूरी तरीके से हुई। इसके बाद निशिकांत दुबे के ऊपर टारगेट किया गया। निशिकांत दुबे जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे हैं, चुनाव आयोग को मुस्लिम आयोग कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के लिए कहते हैं कि आपको अगर सारे कानून बनाने हैं तो फिर वोटिंग का अधिकार खत्म किया जाए, चुनाव बंद करने चाहिए, लोकसभा राज्यसभा बंद कर देने चाहिए, सारे नियम सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। इसी निशिकांत दुबे को विदेश में भेजा जा रहा है, मुस्लिम कंट्रीज में भेजा जा रहा है भारत का पक्ष रखने के लिए, भारत की कूटनीतिक पैरोकारी करने के लिए। और यही निशिकांत दुबे को इतना समझ नहीं है कि उन्होंने अभी मोदी की चाटुकारिता में एक बड़ा ट्वीट कर डाला है और उन्होंने कहा कि लश्कर ए तोयबा के सह संस्थापक आमिर हमजा जो कि लाहौर में रहता था, उसको उसके घर में घुसकर मार डाला है। अरे भाई, क्या करते मोदी जी जो हैं, वो समझ नहीं पाए कि जो वो लिख गए इसका फायदा कल को कनाडा उठाएगा और भारत के ऊपर टारगेटेड किलिंग का आरोप भी लगाएगा। निशिकांत दुबे को जब इतनी फॉरेन पॉलिसी की, इतनी डिप्लोमेसी की समझ नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों को विदेश भेजकर भारत क्या रिप्रेजेंट करवाना चाहता है। कुल मिलाकर के ऑपरेशन सिंदूर के सफल कामयाबी के बाद भारत के अंदर जिस तरीके की नीच राजनीति की शुरुआत हुई है, वह भारत की पॉलिटिकल पावर के लिए एक बड़ा बट्टा है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से जाहिलाना हरकतें की जा रही हैं, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके की घटिया बयानबाजी और घटिया करतूतें सत्ता पक्ष की तरफ से शुरू की गई हैं, विपक्ष भी कहां पीछे रहने वाला। ऐसा हो ही नहीं सकता कि विपक्ष भी राजनीति ना करे। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर एक ऐसी राजनीति करना शायद इस देश के झंडे का, इस देश की पराक्रमी और गौरवशाली सेना का, जिसका अपना एक इतिहास रहा है, जो दुनिया के सबसे हाईली प्रोफेशनल्स, हाईली स्किल्ड आर्मी है, उसका भी अपमान है। जरूर इसका समापन होना चाहिए। देशवासी इस वक्त क्या सोचते हैं, उनको भी मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना चाहिए कि देश से दल बड़ा है या दल से कोई व्यक्ति बड़ा है, या फिर अल्टीमेटली देश ही बड़ा है। देश हित सर्वोपरि है। और जैसा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कई बार कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर यह देश रहना चाहिए, देश नहीं झुकना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।